हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल संडे था और वीकेंड का एंड था। एंड मेरी मानो तो वीकेंड का एंड कुछ डिलीशियस हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो उसी वीकेंड को और डिलीशियस बनाने के लिए मैंने ये सिंपल मलाई कोफ्ता और गार्लिक नान बनाया था, जिसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं फटेंगे और नान भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये ज़ीरो मैदा नान है। तो चलिए इसकी रेसिपी को जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोफ्ते बनाने के लिए मैंने पनीर और आलू ग्रेट कर लिया था। एंड फिर मैं उसमें ये हरी मिर्ची काट के डाल रही हूँ। बारीक बारीक 2 मिर्ची मैंने इसमें काट के डाली है कोफ्ते में, बट अगर आप चाहो तो 1 मिर्ची भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द स्पाइस लेवल यू लाइक। तो यहाँ पे मिर्चियों को स्लिट करके और बारीक बारीक काट के आपको कोफ्ते में डालना है। और ये मैंने ग्रेटर से ही पनीर और आलू को ग्रेट किया है। प्लीज़ आप क्रम्बल करके हाथों से मत करिएगा, उससे टेक्सचर कोफ्ते का अच्छा नहीं आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ये काजू ले रही हूँ। 5 से 6 काजू लिए थे, जिसको मैं अगेन बारीक बारीक काट के इस कोफ्ते में डाल रही हूँ। काजू और किशमिश से जो कोफ्ते में थोड़ा सा वो क्रंच और थोड़ा स्वीटनेस आता है, तो वो फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें मैंने अदरक भी कद्दूकस करके डाली है, वो शूट करना मैं भूल गई, बट हाँ मैं आपको बता दे रही हूँ। अदरक, मिर्ची, काजू, किशमिश, ये 4 चीज़ें बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ पे मैं किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश भी मैंने 7 से 8 ली थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट के डाला है। उसके बाद ये धनिया पत्ता है, उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगेन धनिया पत्ता भी आपको बारीक बारीक ही काट के डालना है। और फिर ये कॉर्नफ्लावर मैं डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर मैं इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि जो आलू है वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा नमक डालने के बाद, और पनीर भी, तो उस सब को बैलेंस करने के लिए ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। आलू को बॉईल करते टाइम आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आलू जो है वो आपके पार बॉईल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको आलू बॉईल नहीं करना है, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, और नमक डालने के बाद इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है सो दैट ये एकदम कि क्रीमी डो बन जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाला है, बट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डालें, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और काजू और किशमिश आप ऐसे भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको स्टफ़ भी कर सकते हो कोफ्तों में, तो वो भी आपकी चॉइस है, आपको कैसे पसंद है। यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल शेप के कोफ्ते बना रही हूँ। आप गोल भी बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो। तो स्पेसिफिकली शेप बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। बट हाँ, आलू जो है आपका, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पार बॉयल ही होना चाहिए, वरना अगर आलू बहुत ज़्यादा बॉयल होगा वो ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा। और कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल तुरंत पानी से धुल के नहीं लेनी। जस्ट एग्जाम्पल, धनिया या मिर्ची, तो अगर आप धनिया और मिर्ची ले रहे हो तो उसको तुरंत पानी से धुल के तुरंत यूज़ नहीं करना है, उसको ड्राई करना है प्रॉपर और फिर यूज़ करना है। वरना जब आप ये कोफ्ते फ्राई करने जाओगे तो ये सारे फटेंगे। अगर कुछ भी आपने गीला यूज़ किया तो मेक श्योर आपका डो जो हो वो थोड़ा ड्राई ही हो, बहुत ज़्यादा गीला डो आपका नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने सारे कोफ्ते अच्छे से शेप कर लिए हैं। जनरली मैं राउंड ही बनाती हूँ, बट आज मेरा मन किया कि चलो सिलेंड्रिकल बनाते, तो मैंने सिलेंड्रिकल बना लिया। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, और इस तेल में मैं अपने सारे कोफ्तों को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अभी मैंने 2 ही कोफ्ते डाले हैं, जस्ट टू चेक कि मेरे कोफ्ते फटे ना। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कोफ्ते डालते ही आपको तुरंत उसको चलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब नीचे से वो अच्छे से पक जाए, एक गोल्डन लेयर आ जाए, उसके बाद ही आपको इन कोफ्तों को अलट पलट करना है। और अलट पलट करने के लिए भी यहाँ पे मैंने पहले तो इस करछी का यूज़ किया, बट फिर मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये नाइफ़ लिया है, और नाइफ़ की मदद से देखिए मैं धीरे धीरे कोफ्तों को सेपरेट करके पलट रही हूँ। तो ये भी एक ट्रिक है, इससे आप कोई सा भी, आप छोटा स्पून भी ले सकते हो, उससे भी आप पलट सकते हो। अगर आप नाइफ़ से पलटने में प्रो हो तो नाइफ़ से भी कर सकते हो। नाइफ़ की ब्लंट साइड से इसको पलटना है, शार्प एज से नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे कोफ्ते अच्छे से मैं फ्राई कर ले रही हूँ, और देखिए कितने क्रिस्पी और ब्राउन हुए, और मेरा तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है।
तो इस चीज़ों का बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत धनिया निकलेगी तेल में, दैट इज़ फाइन, उससे तेल कोई ख़राब नहीं होगा, आप छान के दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर पनीर और आलू फटने लगा तो फिर तेल किसी काम का नहीं। और ये देखिए तोड़ने के बाद लग रहा है बिल्कुल सिल्की स्मूथ और क्रिस्पी ना। तो ये टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे, आपके कोफ्ते आई प्रॉमिस बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए अब इसकी ग्रेवी की रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये कैट लिया है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी में मैं 15 से 20 काजू डालूँगी, खड़े ही डाल रही हूँ क्योंकि ये सब हम पीसने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 4 बड़ी साइज़ की प्याज लेके इनको मोटा मोटा काट के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद मैं 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ, तो 2 गिलास टोटल मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया है। ये अदरक है 1 इंच, 1 इंच नहीं आधा इंच, और ये 2 मिर्ची जिसको मैंने स्लिट करके डाला है। जीरा है 1 चम्मच। ये इलायची की छिक्कल हमें नहीं यूज़ करने हैं, सिर्फ बीज यूज़ करने हैं, तो 4 छोटी इलायची के मैंने बीज डाले हैं। खड़ी इलायची मैं एज इट इज़ तोड़ के डाल रही हूँ, और ये छोटा दालचीनी का टुकड़ा। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे, और इसको बिल्कुल धीमी आंच करके आपको अच्छे से उबलने देना है। यहाँ पे अब आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है, गेहूं का आटा, कोई मैदा वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं किया है। इसमें मैंने 2 चम्मच दही डाली है। दही बाज़ार की है, अगर आपके पास घर की हो तो घर की भी डाल सकते हैं। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का जो मेज़रमेंट है उसको ध्यान रखिएगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ये सब डाल के इसमें मैं आधा चम्मच से कम, मतलब वही 1 टीस्पून मैं इसमें नमक भी डालूँगी। ये मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालूँगी। चीनी इस वजह से क्योंकि ये नमक, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब अच्छे से रिएक्ट होगा दही के साथ, तभी आपके नान अच्छे से फूलेंगे तवे पे, और वो क्रिस्पीनेस भी आएगी और नीचे से जाली पड़ेगी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, और फिर इसको पानी डाल के अच्छे से आपको मीडियम सॉफ्ट इसका डो लगा लेना है। तो दही को आप थोड़ा सा फेंट के भी डाल सकते हो, और एज़ इट इज़ पैकेट से भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप एज़ इट इज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने इसको अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स किया है, सो दैट हमारा जो भी दही, चीनी, नमक है वो सारे आटे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना आपकी नान कहीं से फूलेगी और कहीं से नहीं। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये होल व्हीट नान ना मैदे से बहुत अच्छी है। मैदे की नान ऑफ कोर्स तवे पे मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो मुझे होल व्हीट से मिलता है। तो आई हैव टोटली स्विच टू होल व्हीट नान्स और कुलचास देन दी द रिफाइंड फ्लोर। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से दोनों हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया इसमें जो हमने सब कुछ दही एंड ऑल डाला है वो मिक्स हो जाए आटे में। कोई ईस्ट मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। नो ईस्ट, नो अवन ऑल्सो, मैं तवे पे ही इस नान को बनाऊंगी जो आप आगे देखोगे। सो दिस इज़ नो मैदा, नो ईस्ट, नो अवन नान। तो घर पे आप आराम से बनाइए, बच्चों को, बड़ों को, सबको मज़ा ही आ जाएगा खा के। और यहाँ पे फिर थोड़े थोड़ा पानी डाल के एज इट इज़ आप जैसे आटा गूँथते हैं वैसे आपको आटा गूँथना है। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट आटा ये गूँथना चाहिए। इसमें फिर 1 चम्मच तेल और ऊपर से लगा के सारे आटे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके, और इसको हम ढक देंगे। तो ये तेल मैं इस वजह से डाल रही हूँ सो दैट हमारा आटा सॉफ्ट रहे, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस पूरे आटे में ये तेल अच्छे से लगा दे रही हूँ। और तेल लगाने के बाद इसको अच्छे से मैं ढक के, और इसको रेस्ट करने को कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो आपको अपने आटे को देना ही देना है, उतना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहो तो कोफ्ते बनाने से पहले ही आटा आप बना सकते हो, वो भी बेस्ट है। यहाँ पे देखिए मेरे सारे ये जो मसाले मैंने उबालने के लिए रखे थे सारे उबल गए हैं। मैं इसको छान ले रही हूँ, और फिर मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट। तो यहाँ पे मैं ये सब कुछ डाल दे रही हूँ। बस मैं दालचीनी का टुकड़ा और खड़ी इलायची, ये 2 चीज़ें मैंने हटा दी थी, वो मैंने नहीं पीसी थी क्योंकि उससे बहुत कड़वा टेस्ट आता। तो वो क्योंकि उनका जो भी एक्सट्रैक्ट होता है वो उबलते टाइम पानी में आ ही जाता है,
तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया था। बाकी मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से पीसूँगी जब तक ये बिल्कुल फ़ाइन प्योरे नहीं हो जाएगा। और पीसने के बाद ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से पीसने के बाद आप चाहो तो इसको छान सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे छान रही हूँ, ताकि आपकी ग्रेवी बिल्कुल ही सिल्की बने। अगर आप चाहो कि नहीं छानना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून सरसों का तेल डाला था और उसको मैंने अच्छे से पका लिया था। आप चाहो तो रिफ़ाइंड भी यूज़ कर सकते हो या घी भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया था क्योंकि कढ़ाई में, तो फिर मैंने उसी में अपनी ग्रेवी को अच्छे से पका लूँगी। इस ग्रेवी को अब आपको पकाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि आगे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड होंगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। यहाँ पे मैंने देखिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस ग्रेवी को आपको कंसिस्टेंसी अगर एडजस्ट करनी है तो थोड़ा थोड़ा पानी बैचेस में डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करिएगा। इकट्ठा पानी डाल देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उबलने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने नमक डाला था एज़ पर टेस्ट, और ये क्रीम है जो मैं पूरी नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ आधा कप आपको क्रीम यूज़ करनी है। तो मैंने जो कटोरी में क्रीम लिया था उसका आधा क्रीम मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास मेज़रिंग कप्स है तो वो बेस्ट है, आप उनमें भी मेज़र करके सारा सामान यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत टाइम से बनाते हुए आ रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ों का अच्छे से परफेक्ट अंदाज़ा हो गया है, तो मैं उस हिसाब से बना लेती हूँ। बट हाँ, अगर आप पहली बार बनाने जा रहे हो तो प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से मेज़र करके ही डालिएगा। यहाँ पे मैं आधा कप दही भी डालूँगी, तो मैंने दही भी पूरा नहीं डाला है। और दही डालने के बाद गैस तेज़ करके आपको अच्छे से चला के इसको पकाना है, सो दैट आपका दही क्रम्बल ना हो। अगर दही क्रम्बल हो गया तो कोफ्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मतलब ग्रेवी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे चीनी मैं डाल रही हूँ क्योंकि दही डाला है, उसकी टार्टनेस को कट करने के लिए चीनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई सी भी ग्रेवी में अगर आप टमाटर भी यूज़ कर रहे हो तो भी चीनी जाएगा, दही यूज़ कर रहे हो तो भी चीनी जाएगा। और उसके सबको अच्छे से पकाने के बाद मैं यहाँ पे ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। हमारी ये कोफ्ते की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, बट आप प्लीज़ इसको आराम से पकाइएगा, पेशेंस से 15-20 मिनट प्यार से, तभी वो अच्छी बनेगी, नहीं तो फिर नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे मैं नान बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पेड़ी काट ली है आटे की। इसको मैं लंबा बेल के और इस पर मैं ये धनिया और लहसुन मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, उसको मैं अच्छे से लगा के और बेल लूँगी। अगर आप चाहो तो वो काले वाले जो तिल आते हैं, जिसको हम कलौजी कहते हैं, उसको भी लगा सकते हो, उससे थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। बट क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने अवॉइड कर दिया है, सिर्फ धनिया और लहसुन ही डाला है मैंने। और अगर आप चाहो तो आप थोड़ी थोड़ी मिर्ची भी लगा सकते हो, हरी वाली, उससे थोड़ा सा चिली वाला फ्लेवर आएगा। तो ये क्योंकि मलाई कोफ्ता ऑफ कोर्स काजू एंड ऑल गया तो मीठा ही होगा, तो उसकी मिठास को कट करने के लिए वो अगर आप मिर्ची डालोगे तो वो तीखा मीठा फ्लेवर अच्छा आएगा। और फिर कुलचा पलट के मैंने उसमें पानी लगा है, पानी लगाया है, और उसके बाद उसको तवे पे मैं पका रही हूँ। जब ऊपर से आप देखो कि आपके कुलचे अच्छे से पफ होने लगे, फिर आपको तवा पलट के, जैसे मैं पका रही हूँ घुमाते हुए तवा, वैसे ही आपको गैस की फ्लेम हाई करके अपने इस कुलचों को पकाना है। आप नीचे से देखते भी रहिएगा, ऐसा ना हो कि एक जगह से बिल्कुल जल जाए और एक जगह से बिल्कुल ना पके। तो इवनली हमको गैस की फ्लेम को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अपने कुलचे पकाने हैं। ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनका खास ध्यान रखिएगा, तभी आपके कोई भी कुलचे या नान अच्छे बनेंगे। सॉरी, आई वाज सेइंग कुलचा राइट, बट ये नान है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि हाँ, हमारी नान को हमें अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए मेरी नान अच्छे से पक गई है। ये मैंने थोड़ी सी लंबे में बनाई है, बट आगे की मैंने जितनी भी नान बनाई थी वो सारी गोल बनाई थी। तो ये नान का भी शेप आप पे डिपेंड करता है, आप ट्रायंगुलर भी बना सकते हो। देखिए परफेक्ट पकी है ना, तो यही है। अगर आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही, चीनी सब अच्छे से डाल के अच्छे से रेस्ट दोगे अपने आटे को, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा ही बन के निकलेगा। और फिर यहाँ पे मैं ये बटर लगा दे रही हूँ। एज आई सेड कि मैंने बाकी नान गोल बनाई थी, तो ये देखिए गोल नान है और एक ये लंबी वाली है। तो शेप भी आप पे डिपेंड करता है। नान पे अच्छे से बटर लगाने के बाद
कोफ्ते की प्लेटिंग की भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि ग्रेवी बनते ही कोफ्ता डाल दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ये जो कोफ्ते हैं वो सारी ग्रेवी पी जाएंगे और ग्रेवी कम हो जाएगी। तो कोफ्ता कोई सा भी बनाए उसकी प्लेटिंग का एक ही तरीका होता है, पहले कोफ्ते उसके ऊपर ग्रेवी, और फिर ये परफेक्ट बाइट बना के इसको एंजॉय करिए। एंड आई प्रॉमिस गाइस आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। ये बहुत टेस्टी बना था, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।